बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सियासी तकरार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने एसआईआर पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन 10 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। विपक्ष ने 9 जुलाई को चक्का जाम का किया है ऐलान। देखते हैं रिपोर्ट। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाए, इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होगा। बिहार में चुनाव है और वोटर लिस्ट पर सियासी तनाव है। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर छिड़ी सियासत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक से इनकार। याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को सौंपने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वहीं विपक्षी गठबंधन ने 9 जुलाई को चुनाव आयोग के फैसले की खिलाफत में चक्का जाम की घोषणा की है, जिस पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी तो लोकतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरजेडी गई और 9 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। जनता की क्या समस्या है उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। बहरहाल अब सभी की निगाहें 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी है, जिसके बाद देखना होगा कि एसआईआर पर छिड़ी ये सियासत क्या नया मोड़ लेती है।